नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम शुक्र के राशि परिवर्तन की बात करेंगे। दोस्तों, 31 मार्च संध्या समय शाम को 4:54 यह शुक्र राशि परिवर्तन कर जाएंगे और 25 अप्रैल तक मीन राशि में उच्च के रहेंगे। तो 31 मार्च शाम से लेकर 25 मार्च तक यह 25 दिनों का सफ़र शुक्र का कैसा रहता है और इस बीच उच्च के शुक्र का किन किन ग्रहों के साथ संबंध रहता है और यह ग्रह किस तरह का प्रभाव डालते हैं आपकी दिनचर्या के ऊपर, आपके रिश्तों के ऊपर, नौकरी व्यापार स्वास्थ्य के ऊपर, लाभ हानि को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर भी चर्चा करेंगे। रोजमर्रा के जो बड़े छोटे इशू रहते हैं उनकी भी बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर 6th हाउस में बुध राहु शुक्र का योग बताया है। ये योग नीच भंग योग है, राजयोग है, क्योंकि शुक्र का उच्च का होना और बुध का 9 अप्रैल से हालांकि यहाँ पर आना मीन राशि में मेष राशि से, अभी मेष राशि में बुध गोचर कर रहे हैं कल से 26 मार्च से। तो 9 अप्रैल से बुध का वापस आ जाना वक्री चाल से चलते हुए 2 अप्रैल को वक्री होंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया। तो ये बुध शुक्र का योग बनेगा 9 अप्रैल से, जिसे हम कहते हैं नीच भंग राजयोग। क्या यह राजयोग वाकई में बहुत अच्छा होगा? कितना मजबूती से आपको यहाँ पर राजयोग दे सकता है और किन क्षेत्रों से आप, कौन से जातक खास लाभान्वित होंगे, कौन सी दशा अंतरदशा वाले, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो 2 तथ्यों के ऊपर मुख्य बात करेंगे। एक तो शुक्र का उच्च का हो जाना, दूसरे बुध शुक्र का ये जो नीच भंग राजयोग आपको उपलब्ध रहेगा 25 अप्रैल तक, उसकी चर्चा करेंगे। सूर्य हालांकि 12 अप्रैल तक साथ रहेंगे इनके, परंतु 12 अप्रैल के पश्चात सूर्य भी, जो कि लाभ स्थान के मालिक हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उच्च के हो जाएंगे। देखिए, अथाह शक्ति देने वाले, अथाह लाभ करवाने वाले सूर्य के ऊपर बाद में टिप्पणी करेंगे। इस वीडियो में शुक्र, बुध और राहु के योग की बात करते हैं दोस्तों, जो कि 9 अप्रैल से बनेगा। और पहले जानते हैं शुक्र के उच्च के होने के कारण आपको किस तरह की ताकत मिलती है, किस तरह के फल मिलते हैं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं नम्र निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने इस चैनल को, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मैं एसवी भारद्वाज आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्र आपके राशिपति हैं दोस्तों और अष्टम भाव के भी मालिक हैं। 9 अप्रैल तक 31 मार्च से ये तकरीबन 9 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे ये जानते हैं। उसके पश्चात नीच भंग राजयोग की बात करेंगे। बुध शुक्र का योग होगा, राहु का योग होगा। देखिए, शुक्र राहु और सूर्य के साथ रहेंगे 9 अप्रैल तक। राहु छलिया ग्रह हैं और परंतु 6th हाउस में राजयोग बना रहे हैं। सूर्य भी यहाँ पर उत्तम स्थिति में है। 6th हाउस में क्रूर ग्रह अच्छे होते हैं और 11वें भाव के मालिक ये सूर्य आपको दमखम देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, विरोधियों से लड़ने की शक्ति देते हैं। जो ऐसी स्थितियां आ जाती हैं जो आपको असहज कर जाती हैं, जो आपको तनाव दे जाती हैं, उनसे 2-2 हाथ करने की सूर्य शक्ति देते हैं। हालांकि राहु के साथ हैं, क्योंकि 6ठे भाव में सूर्य मैंने अक्सर पाया है अच्छा ही फल देते हैं। तृतीय भाव हो, 6ठा भाव हो, पंचम भाव हो, 11वां भाव हो, दशम भाव हो, इवन भाग्य भाव हो, इनमें सूर्य बली ही हुआ करते हैं। एनीवेज, मुद्दा ये है कि सूर्य लाभ स्थान के मालिक होकर 6ठे भाव में राहु के साथ हैं, तो राहु यहाँ पर जरूर आत्मा को प्रभावित करते हैं।
सरकारी तंत्र में जिनका मसला है उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। सरकार के साथ अनबन के योग, सरकार से दंडित होने के योग कुछ जातकों के लिए हो सकते हैं जिनकी सूर्य या राहु की दशा अंतर्दशा हो। ये जरूरी नहीं, अगर सूर्य आपके कमजोर हैं तब ऐसे चांसेस मिलते हैं। स्ट्रॉन्ग सूर्य हो आपकी कुंडली में, केंद्र त्रिकोण में हो, तो इस तरह के प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव नहीं मिला करते। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है समझना। स्ट्रॉन्ग सूर्य केंद्र त्रिकोण में होते हैं, ये बात आपको याद रखनी चाहिए। अगर आपकी दशा अंतर्दशा सूर्य राहु इत्यादि की है तो चिंता की बात नहीं है। फिर भी राहु के उपाय आपको बता देंगे, अंत में जरूर सुनिए और लाभान्वित होंगे। और शुक्र की बात कर रहे थे दोस्तों, क्योंकि सूर्य राहु शुक्र तीनों का योग रहेगा 9 अप्रैल तक, तो ये चर्चा करनी जरूरी थी। उसके पश्चात बुध भी साथ में आ जाएंगे, बल्कि 4 ग्रह बनेंगे इकट्ठे 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। उसके पश्चात सूर्य उच्च के हो जाएंगे। ये 3 ग्रह रहेंगे 9 अप्रैल से लेकर, या ऐसा कहें 13 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक इकट्ठे। तब शुक्र आगे चले जाएंगे मेष राशि में। तो क्या फल देगा शुक्र? शुक्र आपको भौतिक सुख देने वाला ग्रह है। आपके तो राशिपति हैं, उच्च का राशिपति हो जाए तो आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है। सबसे बड़ी बात है कर्जे से निजात मिलने के योग, यह कर्जा मिलने के योग। देखिए, जो लोग कर्जे से त्रस्त हैं उनके कर्जा उतरने के योग या आमदन बढ़ने के योग वह तो सूर्य बता ही रहा है। जैसे कि अभी शुरुआत में बताया, आप विरोधियों के पाले में जाकर सूर्य के कारण, तो राहु के कारण सफलता हासिल कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी में भी आपका दमखम तो बना रहेगा। हाँ, जिनका सूर्य कमजोर है राहु उनको तंग कर सकता है, इसलिए मैंने उपाय के लिए बात कही। राहु के उपाय अंत में जरूर सुने। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, शुक्र जो कि 6ठे भाव में हैं, उच्च के हैं, लग्नेश हैं, आपको यहाँ पर निर्विघ्न सफलता मिलती है। खासकर 9 अप्रैल से जब बुध का साथ मिल जाता है, क्योंकि बुध यहाँ पर वक्री होकर आते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। मैं अक्सर बताता आया हूँ 6, 8, 12 भावों में ग्रह कमजोर हो जाते हैं, इसलिए तंग किया करते हैं, परेशानी दिया करते हैं। परंतु बुध की बात यह है, भाग्य भाव के मालिक हैं, कोई बात नहीं, भाग्य भाव का मालिक कमजोर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु यही बुध कमजोर होने के कारण और शुक्र का साथ मिलने के कारण, कहीं ना कहीं शुक्र के कारण यह स्ट्रेंथ भी गेन करता है। राहु मित्र हैं, राहु रेवती नक्षत्र में हैं, बुध के नक्षत्र में हैं, तो बुध को बल मिल जाता है। फिर भी चलिए, बल जितना भी मिलता है, ना भी मिले, चलिए आप अगर उससे सहमत हैं तो भी ठीक है। तो शुक्र कहना चाहूँगा विपरीत राजयोग भी बनाता है, क्योंकि 12वें भाव का मालिक है, 6ठे भाव में है। तो कहीं ना कहीं सीधी उंगली से घी अगर ना निकले तो आपको अपनी उंगली को तिरछा करना पड़ेगा। बुध की स्थिति ये है, 9 अप्रैल से शुक्र का साथ मिलने से बुध को कुछ ना कुछ और बल मिल जाता है। राहु आगे, सूर्य आगे चले जाएंगे, तो ये नीच भंग राजयोग, कम विपरीत राजयोग, ये 2 तरह के डबल राजयोग बन जाएंगे 9 अप्रैल से 25 अप्रैल तक। तो आपको सफलता, आपका स्वास्थ्य उत्तम रहे, आपका व्यापार खूब चले, विदेशी कामकाज में सफलता, विदेश जाने में सहायक, विदेशी कामकाज में आ रही दिक्कतें दूर होती हैं, व्यापार में यह सफलता जरूर दिलाएगा आपको। इस अवधि में विपरीत राजयोग के कारण कोर्ट कचहरी में आपको जो दिक्कतें आ रही थी वह 9 अप्रैल से उसका कोई सोल्यूशन मिल सकता है। सरकारी कामकाज में आपको सफलता के योग बुध के आने से निश्चित तौर से मिल जाते हैं। सूर्य, बुध, शुक्र और राहु 4 ग्रह ये 13 अप्रैल तक इकट्ठे रहेंगे, 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक, ये 4 दिन। तो यहाँ पर कोई बड़ी उपलब्धि, भाग्य साथ देगा, किस्मत साथ देगी, किस्मत से लाभ होगा। और कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र से जो भी जुड़े हुए हैं उनकी छवि भी अच्छी होगी, उनको प्रतिष्ठा मिलेगी, उनके रोजगार में वृद्धि होगी, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, बड़ा बिजनेस आपको मिल सकता है। परंतु 25 अप्रैल तक अगर आप कोई डॉक्यूमेंट साइन ना करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध हैं तो नीच राशि के, और बुध डॉक्यूमेंट्स के कारक हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी के कारक हैं।
तो हस्ताक्षर करने के लिए मैं फिर से कहूँगा, जो पिछले वीडियो में कहा था बुध के राशि परिवर्तन को लेकर, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ कि इस अवधि में कोई बड़ी डील ना करें। जैसा भी हो, लाभ तो होगा, वो तरीके तो दूसरे हो सकते हैं। रोजमर्रा की आमदन बढ़ने की योग बनाता है यह पीरियड, क्योंकि शुक्र का उच्च का हो जाना, सप्तम भाव में जाना, लाभ स्थान का मालिक सूर्य का उच्च का हो जाना, सेवंथ भाव में, 7वें भाव में सूर्य उच्च के रहेंगे 13 अप्रैल से। इस बीच नीच भंग राजयोग के कारण आपके कार्यों में जो अवरोध आ रहे थे वे दूर होंगे, खासकर व्यापारी वर्ग को सफलता मिलेगी। नौकरी में आ रही दिक्कतें दूर होंगी, क्योंकि छठा भाव कहीं ना कहीं सर्विस का भी है। सर्विस रिलेटेड मैटर्स आपके सॉर्ट आउट होने में मददगार रहेगा। शुक्र बुध का योग, यहाँ पर शुक्र राहु के साथ है, कहीं ना कहीं वासना की अधिकता भी देखी जा सकती कुछ जातकों में, जिनके कुंडली में शुक्र पहले से ही शनि, राहु, केतु या मंगल के साथ हैं। गौर करिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र मंगल से दृष्ट हैं, शुक्र राहु केतु के साथ हैं, शुक्र शनि के साथ है, तो इस अवधि में प्राय स्त्री से, महिलाओं से डिस्टेंस बनाकर रखें या उनका आदर करें। अदरवाइज ये शुक्र वासना तत्व की वृद्धि करता है, जिससे कई बार ऐसा होता है कि हमारा एक मनोबल टूटता है, एक गिल्ट की भावना भी दे दिया करते हैं ऐसे लग्नेश छठे भाव में। तो कुल मिलाकर शुक्र का छठे भाव में बैठना यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको परिस्थितियों से दो हाथ करने के लिए तैयार भी करता है। लग्नेश का उच्च का हो जाना, आपकी विल पावर भी उत्तम होती, स्वास्थ्य में सुधार होता है, बैंकों से ऋण मिलता है, प्रतिस्पर्धा में उत्तीर्ण होने के योग या प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहते हैं, आप धमाके के साथ जिंदगी में एंटर करते हैं, कॉन्फिडेंस बहुत बेहतर रहता है। उच्च के लग्नेश का होने का मतलब विल पावर अच्छी, आपकी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट के योग बनते हैं। किंतु परंतु यह शुक्र कहीं ना कहीं छठे भाव में बैठकर आप लोगों को सतर्क भी करता है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, कोई ऐसा कदम ना उठाएं जो आपके हित में ना हो। धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं, तो यह शुक्र आपके लिए राजयोग कारक है और नीच भंग राजयोग आपके लिए फलित होगा। और यहाँ पर विपरीत राजयोग के कारण विदेशों से सफलता, व्यापार में वृद्धि के योग, रोजमर्रा की आमदनी में वृद्धि के योग, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए भी 13 अप्रैल से स्थितियाँ बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि सूर्य का उच्च का हो जाना, आय के साधन बढ़ेंगे और इतना आमदन होगा कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। उधर शनि मंगल का योग भी अगर देखें तो बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। धन भाव के मालिक मंगल का शनि के साथ संबंध, पंचमेश के साथ संबंध लॉटरी के योग बनाता है शनि मंगल का योग। इस अवधि में ये निश्चित हो जाता है जब शुक्र उच्च का हो। अगर आपका लग्नेश जो आपको इंडिकेट करता है वह उच्च का हो जाए तो आपको उच्च का लाभ होने के योग बनते हैं, चाहे यह बुध हो, राहु हो या सूर्य हो या शनि मंगल ही क्यों ना हो, आपकी स्थिति बेहतर हो जाती है, आप लाभ लेने की स्थिति में हो जाते हैं। चाहे आप लॉटरी से, शेयर बाजार से लाभ लें या बिजनेस से लाभ लें या सरकारी तंत्र से लाभ लें या अचानक से कूटनीति से लाभ लें। राहु यहाँ पर आपको शत्रुहंता बनाते हैं, या व्यापार में विरोधियों से आप आगे निकल जाएं, उसके कारण आपकी जीत हो, कोर्ट कचहरी में आपको लाभ मिले, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग सूर्य बना देते हैं सप्तम भाव में आने के कारण। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध भी यहाँ पर आपको सचेत भी करता है कि किसी के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर लेना, कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना, क्योंकि जब तक बुध बीच बाजार में कहें तो फंसे हुए हैं, यहाँ पर छठे भाव में नीच के और राहु के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं नीच भंग होने की स्थिति में आपको ग्रह बचाते हैं। फिर भी जिनके बुध कमज़ोर होते हैं तो उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, तो उन्हें राहु और बुध के उपाय करने चाहिए, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया बुध का राशि परिवर्तन, उसका लिंक नीचे दिए देता हूँ, वह जरूर सुनिए और उसके अंत में मैंने उपाय भी बताए, वह करिए। यहाँ भी बता देता हूँ, राहु के लिए खासकर आप अपने घर में एक चांदी का एलिफेंट रखें जिसकी सूंड ऊपर की तरफ हो, इसे बेडरूम में कतई ना रखें, भूल कर भी गलती ना करें, और शरीर पर चांदी धारण करें। इस अवधि में
पन्ना धारण करें इस अवधि में, अच्छा रहेगा, या डायमंड धारण करें या ओपल धारण करें शुक्र के लिए। और गाय को चारा खिलाएं। मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर डालें। बुधवार के दिन 108 गोलियां राम राम कहकर बनाएं। और घर में मोर पंख रखें, अच्छा रहेगा। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, अच्छा रहेगा, लाभान्वित होंगे। करके देखिए। अगर फिर भी दिक्कत हो तो गणपति जी की आराधना कर लें। चींटियों को आटा शक्कर डालें। काफ़ी उपाय हैं, इनमें से 2-3 भी करते हैं, निष्ठा से करें। देखिए, श्रद्धा से विश्वास जागता है, और जब विश्वास जागता है तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आप सॉर्ट आउट करने में सफल होते हैं। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।